हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हम सब बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में और फिर बाद में बात करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे निफ्टी 50 के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे जो नेक्स्ट जो यानी कि जो मंडे का टारगेट यहाँ पे क्या हो सकता है और आपको क्या प्लान करके आपको चलना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे इसके पिछले जो सेशन में मैंने जो वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि 17,300 का लेवल आपको देखने को मिलेगा और उस समय लगभग जो चल रहा था लगभग 16,900 लगभग समथिंग कुछ चल रहा था और मैंने कहा था कि 17,300 का लेवल यहाँ पे चार्ट जो सपोर्ट कर रहा है और आपको वैसा ही देखने को मिला है। लेकिन अब आप आगे क्या प्लान होना चाहिए तो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व के बारे में क्या है, देखो सबसे पहले बात तो ब्रोकर ने टारगेट दिया है वो तो है ही, और यहाँ पे कुछ जानेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अभी भी यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं, डर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कब यहाँ पे जो 1800 का लेवल पार करेगा, क्या यहाँ पे आपको जो 1700 का लेवल पार करेगा नहीं करेगा, कब उनका पैसा प्रॉफिट में बदलेगा, क्या होगा, सब सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते सबसे पहले आपको निफ्टी 50 के बारे में, यानी कि इंडेक्स के बारे में। देखोगे तो आज लगभग आपको 171 पॉइंट का यहाँ पे तेज़ी आते हुए दिखाई दी है, ऑलमोस्ट लगभग 1% की तेज़ी हुई है। लेकिन बीच में जो है ना जब स्टार्टिंग हुआ था तो लगभग आपको 12 बजे तक बीच में लगभग 300 पॉइंट तक भी यहाँ पे गेन होते हुए आपको दिखाई दिया था, ये बात तो आपको मालूम है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे करेक्शन निकल के आया है। देखो यहाँ पे मैंने जो है शॉर्ट में मैंने जो देखो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपको जो यानी कि लगभग 10 साल का यहाँ पे मेरा 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है, बिल्कुल नहीं। मुझे यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस, मैंने देखो अभी भी पैसा एक बार भी अभी तक नहीं लगा है ट्रेडिंग की वजह से। ठीक है, ट्रेडिंग की वजह से मैंने एक बार पैसा अभी तक नहीं लगाया, मैं अभी सीख रहा हूँ और मैं अभी क्या करता हूँ, कॉपी ट्रेडिंग करता हूँ। देखो सबसे पहली बात ना क्या, देखो सबसे पहले आपको सीखना ज़रूरी है। किसी फील्ड में जा रहे हो ना तो ऐसा नहीं कि उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे उतर रहे हो। देखो आपका कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी आपको जो है ना यहाँ पे जैसे जो लॉस भी होता है ना तो वो भी बहुत कुछ आपको सिखा देता है, यानी कि क्या यहाँ पे आपको जो हालात जो होता है वो भी बहुत कुछ सिखाने में आपको मदद करता है। मान लो जो लोग यहाँ पे नए जो आपको ट्रेडिंग करने आए होंगे ना तो उनका लॉस हो रहा हो तो लॉस में वो बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं कि वो लॉस कुछ भी आपको नहीं सिखाता। लॉस आपको क्या सिखाता है, आपको रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि आपको कैसे अपने जो रिस्क को यहाँ पे कम से कम करना है, स्टॉप लॉस लगाना। क्योंकि लोग यहाँ पे अक्सर अभी भी मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। सबसे पहले यदि आप ट्रेडिंग करते हो ना तो स्टॉप लॉस यार जरूर लगाया करो यार। ठीक है, यदि जो भी आपके पास पूंजी है 1 लाख का लगा रहे हो, 10 लाख का लगा रहे हो या आपको 1 करोड़ का लगा रहे हो, जो भी आप लगा रहे हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है अपने। देखो आप भी नहीं जानते हो कि देखो आप कितना भी आप यहाँ पे जो प्रेडिक्ट कर लो कि शेयर अप जाएगा या डाउन जाएगा या चार्ट अप जाएगा डाउन जाएगा, लेकिन हाँ कभी कभी यहाँ पे लक के बेसिस से भी आपको रहना पड़ता है। कभी कभी एक न्यूज भी यहाँ पे आपका जो भी जो चार्ट है ना वो यहाँ पे तहस नहस करने पूरा काबिल आपको होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा सोच समझ कर यार और अच्छा से यहाँ पे स्टॉप लॉस देख लो कि यहाँ पे रिस्क क्या है। उसके बाद यदि आपको जो रिवॉर्ड करते तो यहाँ पे एक चीज़ और, लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, जैसे कि मान लो यदि आपने कुछ भी बाई किया, ठीक है, मान लो तो 150 प्राइस है, ठीक है, मान लो जैसे आपने यहाँ पे अभी फ्यूचर आपने बाई किया, ठीक है, सॉरी आपने यहाँ पे ऑप्शन बाई किया, ठीक है, और यहाँ पे उसका प्राइस चला था 150 रुपये, अभी चल रहा है करंट मार्केट ऑर्डर से। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, लेकिन क्या करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो 10% का, तो यहाँ पे टारगेट भी सेट कर देते हो 10% का। तो यार वैसा क्यों, आप जब रिस्क जब उतना ले रहे हो 10% तो फिर टारगेट मत 10% के लिए यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हो, कम से कम नहीं भी तो 20% के लिए करो तो ही ना। फिर मान लो यदि आपको नेक्स्ट मार्केट में भी अगर लॉस हो जाता है तो यहाँ पे मैनेज हो। और इसलिए तो यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है लोगों में, यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। क्या चीज़ की वजह से, उनको यहाँ पे पूरा गारंटी नहीं होता कि हाँ इस लेवल पे भी शेयर आते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए पहले ही बात आप क्या करो, यहाँ पे चार्ट को सीखो, एनालिसिस करना सीखो, खुद से यदि सीखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक अलग ही नॉलेज मिलेगा। यदि आप किसी का देख कर थोड़ा सा सीख सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि लेकिन तो आप एक चीज़ जानते हो कि टीचर कितना भी पढ़ा दे, ठीक है, टीचर जानते हो कितना भी पढ़ा दे, लेकिन बच्चे को यदि बच्चा खुद से मेहनत नहीं करेगा तो एग्जाम में कभी भी पास नहीं कर सकता। ठीक है, टीचर कितना भी आपको रट के करवा दे, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक यहाँ पे फर्स्ट नहीं होगे या पास भी नहीं होगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे ट्रेडिंग भी है, तो खुद से सीखना स्टार्ट करो, उसके बाद ही नॉलेज गेन होगा। यार ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो चलो देख लेते हैं चार्ट यहाँ पे क्या, फिर आगे यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात तो जानते हो कि निफ्टी विफ्टी देखने से पहले डाउ जोन्स दिखाया जाता है और डाउ जोन्स अभी फिलहाल अभी स्टार्टिंग हुआ है और ऑलमोस्ट 31 पॉइंट यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो पहले क्या था कि जो बाहरी मार्केट का भी हम सब ज़्यादा को कंपेयर करते थे, यानी कि जब डाउ जोन्स जब गिरता था ना तो मान लो जब डाउ जोन्स जब गिरता था वहाँ पे 100 पॉइंट, तो अपने भारतीय मार्केट 150 पॉइंट 200 पॉइंट तक यहाँ पे आपको गिरते हुए दिखाई देता था। लेकिन अब पहले की तरह नहीं रहा, ये भी थोड़ा फोकस करना है आपको। ठीक है, पहले वैसा था, लेकिन अब क्या होता है क्योंकि आप जो ये भी देखते हो कि वहाँ पे 350-400 पॉइंट गिर रहा है, लेकिन भारतीय मार्केट
मार्केट मात्र 70 पॉइंट गिर कर ही बंद होता है। तो अपने भारतीय मार्केट को पहले से मत समझना कि बहुत ही कमज़ोर है, ये है नहीं, क्योंकि अपना भारत का अपना जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे 5th नंबर पे आपको आ चुका है। और जानते हो कितनी बड़ी इकोनॉमी है, तो हर चीज़ में यहाँ पे भारत देश को यहाँ पे छोटा मत समझना, ठीक है, क्योंकि अपना भारत देश महान है। तो इसलिए तो यहाँ पे अब क्या देखना है, यहाँ पे क्या करना है वो थोड़ा समझो। ज़्यादा यहाँ पे मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये जो लेवल है ना, जो 17,220 का जो लेवल जो निकल के आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये जो लेवल है इसमें यहाँ पे आज नीचे जाते हुए दिखाई दिया है और क्लोजिंग यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है। तो सबसे पहली बात, क्लोजिंग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है। ओपनिंग मैंने हर वीडियो में मैंने बताया कि ओपनिंग क्या हो रहा है, किस प्राइस पे हो रहा है, बीच में क्या चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या है और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस इस लेवल से यहाँ पे डाउन निकल के आ रहा है। और ये जो लेवल जो मैंने बताया जो 17,300 का लेवल वो यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दिया था, ये बात तो सारे लोगों को यहाँ पे मालूम है। तो अब अभी क्या करना है, अभी थोड़ा वेट कर लो। ऐसा ही पॉसिबिलिटीज़ है, यदि आपका 17,225 का लेवल यदि आपका इसके ऊपर, ठीक है, नहीं तो 17,250 का लेवल जो है इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है ना, तो चांस ये भी है कि आपको जो 17,400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, और नहीं तो फिर से लगभग आपको जो 17,350 का भी लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा चांस है। लेकिन हाँ, बाहरी मार्केट का माहौल सही रहे तो, क्योंकि देखो जानते हो कि न्यूज़ की वजह से भी यहाँ पे फंडा यहाँ पे चलता है। तो यदि न्यूज़ में यदि आपको क्रैशपन होगा तो यहाँ पे भी आपको शेयर में गिरावट, यानी कि जो निफ्टी 50 में गिरावट आएगा और लगभग सारे स्टॉक में प्रेशर निकल के आएगा। तो यहाँ पे हर चीज़ का यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। आप जानते हो कि नेक्स्ट मार्केट आपको मंडे को है और यहाँ बीच में आपको शनिवार पड़ रहा है, संडे पड़ रहा है, तो बीच में यदि कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है तो फिर कुछ भी धमाका हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से देखोगे तो जब डाउ जोन्स पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, हम सब उस सपोर्ट लेकर नहीं चलेंगे। यदि उसमें जो 100 पॉइंट गिर रहा है, मतलब 100 पॉइंट प्लस हो रहा है डाउ जोन्स में, तो ऐसा नहीं समझेंगे कि यहाँ पे निफ्टी 50 में भी अपना 100 पॉइंट प्लस होगा, जो 50 पॉइंट प्लस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। यदि हाँ वहाँ पे 1000 पॉइंट प्लस होता है तो फिर यहाँ पे 200 पॉइंट 150 पॉइंट गेन होते हुए दिखाई देगा। जैसे आज की वजह से देख सकते हो कि लगभग पिछले मार्केट में यहाँ पे 700-800 यहाँ पे पॉइंट जब प्लस हुआ था, जिसकी वजह से आज लगभग 300 पॉइंट में यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया था। तो उस प्रकार यदि ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे आपको जो है आपको फायदा मिलेगा, यदि गिरेगा भी तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है, नहीं लॉस का आपको फायदा मिलने वाला है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पे ट्रेडिंग करना है। जो मैंने सपोर्ट बताया वही सपोर्ट का फॉलो करो और खुद से भी सीखो, खुद से भी नॉलेज गेन करो, खुद यहाँ पे आपको समझ में आपको आ जाएगा कि यहाँ पे आगे क्या आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो मेरे पास पीसी है, लेकिन पीसी उस लायक नहीं है जो मैं पीसी से मैं आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। अभी बिल्ड मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी उतना ज़्यादा जो फाइनेंशियल हेल्प नहीं है मेरे पास अभी, तो इसलिए, वरना मैं यहाँ पे पीसी में दिखाता जिससे यहाँ पे आपको पूरा आपको जो क्रिस्टल क्लियर मैं आपको कर देता। लेकिन हाँ, जो भी है यहाँ पे मैं जो सपोर्ट है बस मैंने बता दिया है। तो होप इसका जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा फोकस करके चलो, खुद यहाँ पे आप भी सीख जाओगे और आप भी जो है मुझसे ज़्यादा ही जानते होगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो मैंने बताया कि बहुत ही कम मेरा जो अभी साल हुआ है, 1-1.5 साल हुआ है, तो यहाँ पे आप खुद से भी सीखो, ठीक है। यदि आपको खुद से नॉलेज होगा, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत नॉलेज है, बिल्कुल नहीं। यदि आप 10 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, तो आपको मुझसे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है। बस हाँ, जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बस मैंने वही आपको शेयर किया। तो चलिए जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बाद जो डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे बजाज फिनसर्व के बारे में। तो यहाँ पे आज के दिन ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आपको 1709 का लेवल देखने को मिला था और लगभग यहाँ पे बंद कितना पे हुआ है, लगभग 1690 के प्राइस में। देखो मैंने कहा है कि क्लोजिंग प्राइस महत्वपूर्ण है और वही यदि आपको जो 1709 यदि आपको 10 में बंद होते हुए दिखाई दे देता और यदि कल के सेशन में, यदि उसके बाद के आपको सेशन में भी आपको जो 1710 या 15 तक यदि आपको बंद होते हुए दिखाई दे देता है ना, तो फिर यहाँ पे 90% चांस क्या था कि 1750 का लेवल कहीं भी नहीं जाता, उन्हीं को देखने को मिलता ही मिलता। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है यार। बजाज फिनसर्व यहाँ पे 1710 का लेवल आपको जो सस्टेन करके रुक ही नहीं रहा है, जिसके वजह से ही यहाँ पे अप्स एंड डाउन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, टारगेट क्या है वो थोड़ा सा जान लो, उसके बाद फिर हम जो आगे का डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या आगे करना चाहिए। यहाँ पे आपको IIFL सिक्योरिटी जानते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जो टारगेट दिया है वो शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया है 1720 रुपये का शॉर्ट टर्म का टारगेट है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म। प्लस यहाँ पे आप जानते हो एक ICICI डायरेक्ट ने भी आप जानते हो यहाँ पे जो बहुत पहले का यहाँ पे जो टारगेट मिलते दिखाई देता वो जो दिया था लगभग आपको जो यहाँ पे 1850 का, प्लस यहाँ पे आपको जो शेयर खान का भी जो टारगेट था और लगभग यहाँ पे 1940 का टारगेट था। तो यहाँ पे टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखो बजाज फिनसर्व का यहाँ पे जो ताल्लुक है वो यहाँ पे वो आपको बजाज फाइनेंस से है। क्योंकि बजाज फाइनेंस में कुछ भी तेज़ी आएगी तो इसमें तेज़ी आएगी, क्योंकि आप जानते हो कि वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का आपको जो अप्रूवल बाकी है, बस यदि आपको मिल जाता है यहाँ पे RBI के द्वारा तो फिर उसको सपोर्ट मिलेगा, तो इसको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि एक पेरेंट कंपनी है ना, क्योंकि बजाज फिनसर्व जानते हो कि 2 सेक्टर में आपको डिवाइड है। पहला क्या है, फाइनेंस, दूसरा यहाँ पे इंश्योरेंस। वो भी इंश्योरेंस में 2 सेक्टर, पहला आपको जनरल इंश्योरेंस और दूसरा आपका लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे एक ये जो है डाइवर्सिफाइड कंपनी है। प्लस साथ ही यहाँ पे लेवल मैंने बताया है वो
तो ठीक है, चलो पहले लेवल देख लेंगे यहाँ पे चार्ट के अनुसार, जिससे आपको खुद यहाँ पे समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप एक पौधे को लेकर आते हो तो उसमें भी यहाँ पे समय देना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे आप आज लगाओगे पौधे और यहाँ पे कल आपका जो उसमें से फल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसमें आपको टाइम टू टाइम केयर करना पड़ता है यार, पानी देना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, बहुत सारा और केयर है यहाँ पे आपको, तो वो सब केयर करना पड़ता है। उसके बाद शायद आपको फल मिलता भी है और कभी कभी नहीं भी मिलता है, कभी कभी पहले ही आपको जो पेड़ आपको सूख जाता है। तो बहुत सारे कारण है, लेकिन हाँ आपको पूरा कोशिश करना चाहिए, आपको पूरा नॉलेज लेना चाहिए। देखो एग्जाम में पास करो या नहीं पास करो, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो ना वो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम के लिए उसका नॉलेज आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस यदि आपने पास नहीं किया किसी भी एग्जाम में तो आपका लाइफ खराब हो गया या आपका लाइफ डैमेज हो गया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको जो नॉलेज जो मिला है वो नॉलेज आपके मरने के तक भी आपको नॉलेज वो रही रहता है। अब जानते हो कि हर चीज़ यहाँ पे लोग बांट सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको जो दिमाग जो यानी जो पढ़ाई है वो कभी भी आपको नहीं बांट सकता। ठीक है, यानी कि क्या मैं बोल रहा हूँ, आप हर चीज़ को बांट सकते हो, नहीं पैसा को भी आप बांट सकते हो, यानी कि आप बंटवारा कर सकते हो, ठीक है, हर चीज़ का। लेकिन आपका जो नॉलेज है ना उसका बंटवारा कभी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप नॉलेज गेन करो। ठीक है, पहले अपना यहाँ पे नॉलेज गेन करो, खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए छोटा मोटा वेल्थ में मत जाओ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप जो है 1 लाख रुपये लगा रहे हो 2,000 रुपये कमाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा करना नहीं सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा सोच समझ का फैसला लेना है और खुद से सीखो। ठीक है, हर चीज़ में दूसरे के भरोसे नहीं दो। आप बहुत सारे यूट्यूबर को देखते होगे, ऐसा नहीं कि बहुत से स्टॉक को फोकस करते होगे, इससे अच्छा आप क्यों नहीं खुद से यहाँ पे ट्राई करते हो, खुद से सीखोगे तो आपका भरोसा होगा और आप किसी और को भी यहाँ पे बता सकते हो। तो ऐसा चीज़ करो। देखो कंपनी ये खराब कंपनी नहीं है, बिल्कुल भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी थोड़ा प्रेशर चल रहा है क्योंकि मार्केट का भी प्रेशर है और ये स्टॉक का भी प्रेशर है। क्योंकि जानते हो कि बोनस के बाद बहुत सारे स्टॉक में जो यानी कि कुछ दिन तो यहाँ पे तेजी रहती है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे जो थोड़ा सा करेक्शन निकल के आता है, तो आपको वही आपको हो रहा है। तो यहाँ वेट कर लो यार, क्या दिक्कत है। कभी आपको हमेशा हर शेयर यहाँ पे तेजी नहीं आएगा। और यहाँ पे जानते हो कि बजाज फाइनेंस से भी जब यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट जो बोनस दिया था तो उसका भी जो पॉइंट जो था लगभग 800 पे आते हुए दिखाई दिया था, लेकिन आज कहाँ पे आज वो 7,300 पे जाते हुए दिखाई दे रहा है ना। तो वही सब यहाँ पे क्या है, पेशेंस का यहाँ पे खेल है। ठीक है, टाइम का यहाँ पे खेल है। टाइम दोगे, यदि आप एक अच्छे स्टॉक यदि आपने बाई किया हुआ है ना, तो फिर यहाँ पे टाइम दो, खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। किसी को यहाँ पे जो है दिखाने की जरूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की जरूरत है, खुद से समझो। देखो इस कंपनी का बस यहाँ पे एक ही खराबी है, वो है यहाँ पे कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे मान लो जो भी कंपनी बेचती है क्या उसका पैसा यहाँ पर रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये बात आपको जो शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलता है, तो वो यहाँ पे चेक करती है कैश फ्लो। और कैश फ्लो इसका जो निगेटिव निकल के आता है, बस यही थोड़ा एक ड्रॉबैक है, बाकी सब यहाँ पे सही निकल के आ रहा है। तो चलो जो चार्ट है वो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, उसके बाद हमसे यार वीडियो को अंत करेंगे। ठीक है, और हाँ उससे पहले लेकिन ये पसंद आ रहा होगा तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो, जरूर से बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, और हाँ वीडियो को भी लाइक कर देना यार। ठीक है, क्योंकि आपसे लाइक नहीं करते मैंने देखा है। और आप और क्या कर सकते हो यार, शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो भाई चार्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो बहुत ही पहले यहाँ पे कुछ सपोर्ट जो मैंने बताया था और बहुत से लोगों को मैंने दिखाया भी था इसके पिछले वीडियो में, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए बस मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हो लगभग 1710 का मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ था, यहाँ पे लगभग जो 1709 का है। ठीक है, यहाँ पे मान सकते हैं ऐसा। और जो नीचे का वो जो था कितना देख सकते हो, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लेवल, इसका लेवल जो है लगभग आपको जो 1610-15 का 1625-26 का लेवल है, और इसके नीचे जाता है तो फिर और ज़्यादा करेक्शन निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अभी उतना ज़्यादा नहीं है। और यदि आपको जो 1710 का यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे देता है ना 2-3 दिन, तो उसके बाद यहाँ पे तेजी आते हुए आपको दिखाई देगा ही, और लगभग 1750 का भी लेवल देखने को तुरंत ही मिल सकता है। तो बस देखो, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को यहाँ पे रखे हो तो फिर यहाँ पे ये सब छोटे मोटे यहाँ पे जो ऐसा मत देखो, बार बार चेक मत करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। और शॉर्ट टर्म के लिए भी यार कम से कम 2 महीने के लिए तो यहाँ पर रख रहे हो ना, तो यहाँ पे बस छोड़ दो और लॉन्ग टर्म रखो। तो ऐसा नहीं कि बस यहाँ लेके भूल जाओ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कम से कम यहाँ पे हाफ ईयरली में या क्वार्टर जो रिजल्ट आता है उसमें चेक करते रहो कि इसका यहाँ पे क्या है, क्या सही है नहीं है। और जानते हो कि 21 डेट को यानी जो 21 अक्टूबर को इसका जो रिजल्ट भी आपको आने वाला है, यानी कि एक बड़ा दिन है, तो इसको भी यहाँ पे फोकस में आपको रखना है। रिजल्ट सही आएगा तो खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक तुरंत ही गेन निकल के आपको आ जाएगा। और चांस ये भी है कि यहाँ पे तेजी आएगा, और नहीं तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर यानी जो Q3 में भी यहाँ पे तेजी आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि जानते हो कि दीपावली का समय है, और दीपावली के समय में आपको जानते हैं फाइनेंस सेक्टर का ज़्यादा ही यहाँ पे प्रॉफिट होता है, सेल्स ज़्यादा बढ़ता है, तो ये भी थोड़ा फोकस में रखना है। तो होप इसके बाद डाउट वो क्लियर हो गया। कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा दीजिए, सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।